शुरू होती है कावेरी नदी के किनारे से। एक समय था जब तालाकाड़ एक समृद्ध शहर था। दक्षिण के पांड्य, गंगा और चालुक्य राजाओं की राजधानी। चारों तरफ मंदिरों की घंटियां, व्यापारियों की चहल पहल और धर्म का तेज। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रेत में डूब गया। कहते हैं ये हुआ एक शाप की वजह से। 1600 के दशक में विजयनगर साम्राज्य के एक राजा श्रीरंग राय यहाँ बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा मालामा देवी से पूजा के लिए शिवलिंग मंगवाने। लेकिन मालामा देवी, जो वोडेयर वंश की रानी थी, उन्होंने शिवलिंग को देने से मना कर दिया। सैनिकों ने जबरन शिवलिंग छीना और अपमानित होकर रानी ने कावेरी नदी में कूदने से पहले 3 शाप दिए। 1 तालाकाड़ रेत में डूब जाएगा, 2 मालंगी गांव बंजारा हो जाएगा, 3 मैसूर वोडेयर्स को कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे कावेरी ने रुख बदला और रेत ने पूरे शहर को निगल लिया। हर 12 साल में जब यहाँ का पवित्र पंचलिंग दर्शन होता है तो अचानक रेत खुद हटने लगती है। एक एक मंदिर की छतें, मूर्तियां, गर्भगृह बाहर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार समाप्त होता है फिर से सब कुछ रेत के नीचे गायब। वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ खुदाई की। पाया गया कि तालाकाड़ की रेत आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग है। कुछ थ्योरीज कहती हैं ये रेत शायद कावेरी के बेंड से मोड़ खाने पर जमा हुई। कुछ का मानना है कावेरी के नीचे कोई अंडरग्राउंड फॉल्ट है जिससे रेत बहकर तालाकाड़ में फंस जाती है। लेकिन कोई भी थ्योरी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि रेत हर बार 12 साल में ही क्यों हटती है और क्यों खुद ही मंदिरों को ढक देती है। आज भी जब यहाँ लोग आते हैं तो वो रेत को छूते हुए शाप, श्रद्धा और विज्ञान तीनों की मौजूदगी महसूस करते हैं। नंबर 5, शिवपुर का भूल भुलैया मंदिर, उत्तर प्रदेश। सोचिए, आप एक मंदिर में घुसते हैं, सामने कुछ सीढ़ियां हैं, बाईं ओर एक अंधेरी गली, दाईं तरफ पत्थर की मूर्तियां। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर मोड़ के साथ रास्ता और अजीब होता जाता है और फिर आपको समझ ही नहीं आता कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास शिवपुर का रहस्यमयी भूल भुलैया मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसकी गलियों में आज भी लोग सांसों से ज्यादा तेज दिल की धड़कनें लेकर चलते हैं। बाहर से देखो तो यह कोई आम प्राचीन मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं ये मंदिर आपको धीरे धीरे अपने ही भीतर खो देता है। कहते हैं ये मंदिर एक भूल भुलैया नहीं बल्कि एक जियोमेट्रिक ट्रैप है, यानी एक ऐसा जटिल वास्तुशिल्प जो जानबूझकर मानव मन और दिशा ज्ञान को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें बने गलियारे, मोड़, समान दिखती दीवारें, सब कुछ एक पैटर्न में है जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं। कई दशकों पहले तक लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे, लेकिन कुछ भक्त अंदर जाकर वापस नहीं लौटे। कुछ को बेहोश हालत में बाहर निकाला गया, कुछ बस गुम हो गए। कहते हैं अब यहाँ केवल मंत्रों की आवाज गूंजती है, मानव नहीं।